हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम लोग प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे कुछ इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान से करना है। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, गिवन बिलो आर सम स्टेटमेंट अबाउट प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। हमें प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर के बारे में कुछ स्टेटमेंट दी गई है और हमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शन ए, ऑल जिब्रेलिक एसिड आर एसिडिक इन नेचर। तो हाँ, ये स्टेटमेंट करेक्ट है, सभी जिब्रेलिक एसिड एसिडिक होते हैं नेचर में। ऑप्शन बी, ऑक्सीन आर एंटागोनिस्ट टू जिब्रेलिक एसिड। तो क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है? नहीं, ये स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। जिब्रेलिक एसिड के एंटागोनिस्ट ऑक्सीन नहीं होता है, वो एब्सिसिक एसिड होता है। एब्सिसिक एसिड होता है, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। जियाटिन वाज आइसोलेटेड फ्रॉम कोकोनट मिल्क। हाँ, ये स्टेटमेंट करेक्ट है, ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। ऑप्शन ई, इथाइलिन इंड्यूस फ्लावरिंग इन मैंगो। इथाइलिन इंड्यूस फ्लावरिंग इन मैंगो, ये स्टेटमेंट भी हमारा करेक्ट हो गया। ऑप्शन ई, एब्सिसिक एसिड इंड्यूस पार्थेनोकार्पी। तो ये पार्थेनोकार्पी को इंड्यूस नहीं कराता है, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 का हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है। ए, सी और डी, हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। तो आपको क्या करना है, इस चैप्टर में जितने भी फाइटो हार्मोन है उन सभी का फंक्शन को आपको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ऑक्सीन यूज बाय गार्डनर टू प्रिपेयर वीड फ्री लॉन्स बट नो डैमेज इज काउज टू ग्रास एज ऑक्सीन। ऑक्सीन क्या काम करता है? ओके, तो आपको बताना है ऑक्सीन गार्डनर के द्वारा यूज किया जाता है बीड फ्री लॉन को प्रिपेयर करने में, लेकिन ये ग्रासेस को कोई भी इफेक्ट नहीं डालता। इसका आपको रीजन बताना है। ऑप्शन ए दिया गया है, प्रमोट एपिकल डोमिनेंस। हाँ, ये अब एपिकल डोमिनेंस को प्रमोट करता है, लेकिन ये जो फंक्शन दिया गया है इसमें इसका कोई रोल नहीं है। ऑप्शन बी, प्रमोट एब्सेशन ऑफ मैच्योर लीव्स ओनली। ये भी इसका आंसर नहीं है। ऑप्शन सी, डज नॉट अफेक्ट मैच्योर मोनोकोटाइलिडन्स प्लांट। ये स्टेटमेंट करेक्ट है, क्योंकि ये जो ऑक्सीन है वो मोनोकोट प्लांट पे इफेक्ट नहीं डालते हैं, इसीलिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है। ऑप्शन डी है, कैन हेल्प इन सेल डिवीजन इन ग्रास टू प्रोड्यूस ग्रोथ। ये इसका फंक्शन है, लेकिन ये जो पार्टिकुलर फंक्शन दिया गया है इसके लिए हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, फॉर्मेशन ऑफ इंटरफेसिकुलर कैम्बियम फ्रॉम फुली डेवलप्ड पैरेन्काइमा सेल इज एन एग्जांपल ऑफ। पूछ रहा है फॉर्मेशन ऑफ इंटरफेसिकुलर कैम्बियम का जब फॉर्मेशन होता है फ्रॉम फुली डेवलप्ड पैरेन्काइमा सेल, इस एग्जांपल को हम लोग क्या कह देते हैं? इस एग्जांपल को हम लोग कह देते हैं डी डिफरेंशिएशन। डी डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन। तो आपको याद रखना है कि जब कोई सेल है, ये सेल मैच्योर होता है और कोई स्पेशल फंक्शन करने के लिए ये स्पेशलाइज हो जाता है, स्पेशलाइज हो जाता है। तो इस फंक्शन, यहाँ पे जो स्टेप है इसको हम लोग कह देते हैं डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन, इसको हम लोग कह देते हैं डिफरेंशिएशन। और जब ये स्पेशलाइज सेल ये फिर से अपने डिवाइडिंग कैपेसिटी को गेन कर लेगा और वो फिर से डिवाइड करने लगेगा, तो इस स्टेप को हम लोग कह देते हैं डी डिफरेंशिएशन। और जब ये जो सेल है ये फिर से स्पेशलाइज हो जाएगा किसी फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए और अपना डिवीजन कैपेसिटी लॉस कर देगा, तो इस स्टेप को हम लोग कह देते हैं रीडिफरेंशिएशन। रीडिफरेंशिएशन, तो आपको इन सभी टर्म्स के बारे में मालूम होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 का हमारा आंसर हो जाएगा डी डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पे हमारा डिफरेंशिएशन भी क्लियर हो गया, ये क्या टर्म है। रीडिफरेंशिएशन भी क्लियर होगा। और मैचुरेशन क्या है, जब सेल मैच्योर हो जाता है तो उस स्टेप को क्या कर देते हैं, मैचुरेशन स्टेप। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, भी द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है आपको ये बताना है। ऑप्शन ए, फेज ऑफ इलोंगेशन ऑफ प्लांट सेल इज कैरेक्टराइज्ड बाय इंक्रीज वैक्यूलेशन। तो हाँ, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। इलोंगेशन फेज में क्या होता है, इंक्रीज वैक्यूलेशन। ओके, नेक्स्ट स्टेटमेंट है
सेल इन द मेस्टमेटिक फेज ऑफ ग्रोथ एग्जिबिट एबेंडेंट प्लाज्मोडेस्माटल कनेक्शन। ये स्टेटमेंट भी हमारा करेक्ट है। ऑप्शन सी, प्लांट ग्रोथ इज जनरली डिटर्मिनेट। ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया क्योंकि प्लांट ग्रोथ डिटर्मिनेट नहीं होता है, प्लांट ग्रोथ इनडिटर्मिनेट होता है। इनडिटर्मिनेट, इनडिटर्मिनेट का मतलब है प्लांट में जो ग्रोथ है वो लाइफ लॉन्ग होता है, जब तक वो प्लांट जिंदा होगा जब तक उसमें डिवीजन कैपेसिटी देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग हो गया। प्लांट ग्रोथ इज मिजरेबल, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो हमसे रॉन्ग पूछा है, कौन सा करेक्ट नहीं है, नॉट करेक्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसको मैं सही करती हूँ। इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। स्प्रेइंग शुगर केन क्रॉप विथ विच द फॉलोइंग प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर इंक्रीज लेंथ ऑफ स्टेम दस इंक्रीज द यील्ड। पूछ रहा है कि कौन सा प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है जिसको शुगर केन क्रॉप पे स्प्रे करने से स्टेम का लेंथ में इंक्रीज होता है। ओके, तो ये कौन है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए ऑक्सीन, तो ये ऑक्सीन नहीं होगा। जिब्रेलिन, ये फंक्शन जिब्रेलिन का होता है। अब आपको पता होना चाहिए साइटोकाइनिन का क्या क्या फंक्शन है, एब्सिसिक एसिड का क्या क्या फंक्शन है। इन सभी के फंक्शन को अच्छे से याद करके रखिए, क्योंकि नीट एग्जाम में इस चैप्टर से जो भी पीवाईक्यू क्वेश्चन बनता है वो बेसिकली फाइटो हार्मोन पे ही होता है। इसीलिए आपको सभी फाइटो हार्मोन का फंक्शन को आपको अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। If a spook observed that callus proliferated from the internodal segment of tobacco stem when oxygen was supplied with one of the following except, क्या नहीं डाला गया था आपको ये बताना है। कह रहा है कि जो कैलस प्लोरीफेरेट तभी करता है जब हम लोग क्या डालते हैं, ऑक्सीजन के साथ साथ कुछ और भी डालते हैं। तो इसमें पूछा गया कि क्या नहीं डालते हैं, आपको ये बताना है। ऑप्शन ए, एक्सट्रैक्ट ऑफ वैस्कुलर टिश्यू, ये हमने डाला था। कोकोनट मिल्क, ये भी डाला गया था। एब्सिसिक एसिड, ये नहीं डाला गया था। ईस्ट एक्सट्रैक्ट, ये भी डाला गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा एब्सिसिक एसिड। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। मैच द कॉलम है, लिस्ट ए को लिस्ट बी से मैच करना है। ऑप्शन ए एब्सिसिक एसिड, एब्सिसिक एसिड कहाँ मैच होगा, एब्सिसिक एसिड मैच होगा हेल्प सी टू विथस्टैंड डेसिकेशन। ऑप्शन नंबर 2। इथाइलिन क्या काम करता है, इथाइलिन काम करता है प्रमोट फीमेल फ्लावर इन कुकुम्बर। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। जिब्रेलिन क्या काम करेगा, प्रमोट बोल्टिंग इन बीट एंड कैबेज। ऑप्शन नंबर 4। साइटोकाइनिन क्या फंक्शन परफॉर्म करेगा, न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन। ऑप्शन नंबर 3। इसका हो जाएगा हमारा 2143। 2143 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। विच ऑफ द फॉलोइंग फाइटो हार्मोन प्रमोट न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन विच हेल्प इन डिले लीफ ऑफ सेनेसेंस इन प्लांट्स। अब आपको उस हार्मोन का नाम बताना है जो न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन में हेल्प करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा साइटोकाइनिन। तो आपने आपने ऑब्जर्व किया होगा कि इस चैप्टर से जो कुछ कुछ चीजें हैं वो रिपीट हो रही है, आपको उसी पे ध्यान देना है और उसको ज्यादा फोकस से पढ़ना है। तो इसमें आंसर हो जाएगा हमारा साइटोकाइनिन आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। विच हार्मोन प्रमोट इंटरनोड पेट्यूल इलोंगेशन इन डीप वाटर राइस। इसका आंसर हो जाएगा इथाइलिन। और आपको ये बताना है कि साइटोकाइनिन का क्या फंक्शन है। ये 2,4-D ये क्या है, ये हमारा सिंथेटिक ऑक्सीजन है, ये सिंथेटिक ऑक्सीजन है। और ये क्या काम करता है, ये हर्बिसाइड के रूप में यूज होता है, हर्बिसाइड। और किसको किल करता है, ये सिर्फ किल करेगा डाइकॉट को, और मोनोकॉट पे इसका कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। और जिब्रेलिक एसिड, ऑप्शन डी हमारा क्या है, जिब्रेलिक एसिड है। इसके फंक्शन के बारे में आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑन प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। आपको बताना है कौन सा करेक्ट है। ऑप्शन ए, पार्थेनोकार्पी कैन बी इंड्यूस बाय ऑक्सीजन। तो हाँ, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। और किस में इंड्यूस कराता है, टोमेटो में, टोमेटो में इंड्यूस कराता है।
तो ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट हो गया। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर कैन बी इन्वॉल्व इन प्रमोशन एज वेल एज इनहिबिशन ऑफ ग्रोथ। तो हाँ, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर प्रमोट भी करते हैं और ग्रोथ को इनहिबिट भी करते हैं। प्रमोटर में क्या कौन कौन आ गए? प्रमोटर में हमारे ऑक्सिन है, ऑक्सिन के बाद साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन के बाद ऑक्सिन, साइटोकाइनिन और जिब्रेलिक एसिड। और इनहिबिटर में क्या हो गया? इनहिबिटर में एब्सिसिक एसिड और इथाइलिन है। इथाइलिन प्रमोटर में भी आता है और ये इनहिबिटर में भी आता है। तो ये ऑप्शन नंबर बी भी हमारा करेक्ट आंसर है। डी-डिफरेंशिएशन इज प्री रिक्विसाइट फॉर रीडिफरेंशिएशन। बोल रहा है रीडिफरेंशिएशन होने के लिए उसको पहले डी डिफरेंशिएशन होना पड़ेगा। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। एब्सिसिक एसिड इज अ प्लांट ग्रोथ प्रमोटर, ये प्रमोटर नहीं है, ये इनहिबिटर है। तो ये स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग हो गया। एपिकल डोमिनेंस प्रमोट द ग्रोथ ऑफ लेटरल बड, ये प्रमोट नहीं है, इनहिबिट कराता है। तो ये स्टेटमेंट भी हमारा रॉन्ग हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 10 का ए बी सी स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। तो हमने आज प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे बहुत इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू क्वेश्चन किए हैं। आपको इन सभी क्वेश्चन को ध्यान से करना है और आपको इसमें ये देखना है कि कौन सा वो एरिया है जहाँ से ज्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है और उन सभी टॉपिक को ढूंढना है और उसी को जाकर के एनसीईआरटी में अच्छे से पढ़ना है। ये चैप्टर काफी इजी है, आपको बस सारे फाइटोहार्मोन्स का फंक्शन को याद रखना है। तो आप ये सभी को अच्छे से करके रखो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।